हेलो सभी को नमस्कार। और एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल शुभम लॉ पॉइंट में। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो 2023 है वो भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता दो जो 1973 थी उसको रिपील करने के बाद इसको बनाया गया। यानी कि जो सीआरपीसी थी हमारी, सीआरपीसी जो 1973 थी उसको रिपील कर दिया गया है और उसके स्थान पर ही जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 है उसको बना दिया गया है। तो इसमें कुछ ऐसे प्रोविजन है जो नए जुड़े हैं। तो इसमें सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसमें। तो इसमें जो कुल धाराएं हैं वो धाराएं है 531, यानी कि टोटल जो सेक्शन है 531। इसमें सेक्शन कितने हो गए? 531 हो गए बीएनएसएस में, यानी कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में कुल धाराएं 531 है। वहीं इसमें बात करी जाए अध्याय की, यानी कि चैप्टर की, तो अध्याय इसमें सेम ही है जो उसमें थे वही इसमें अध्याय 39 कर। ठीक है, इसमें अध्याय 39 हो गए। अब इसका जो लागू होना आता है वो आता है, पहले तो आएगा कि ये अधिनियमित कब हुआ। तो इसकी जो अधिनियमित होने की तिथि है वो है 25 दिसंबर 2023, यानी कि 25 दिसंबर 2023 को ये अधिनियमित हुआ था, यानी कि बन के तैयार हो गया था, जिसको कि हमारे मंत्रिमंडल ने बनाकर इसको तैयार करा और राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया। लेकिन वहां पर राष्ट्रपति की अनुमति इसको नहीं मिली थी, इसीलिए ये केवल अधिनियमित तिथि है। तो 25 दिसंबर 2023 को ये बन के तैयार हो गया। फिर इसके बाद में आता है कि लागू कब हुआ। तो ये सबको ही पता होगा अधिकतर, तो ये 1 जुलाई 2024, 1 जुलाई 2024 से ये संपूर्ण भारत पर ये लागू हो गया। अब इसमें क्या होता है, इसमें कुछ ऐसी धाराएं हैं जो नई जोड़ी गई हैं। तो नई जो धाराएं जोड़ी गई हैं उनको देख लेते हैं और इसी पर आज चर्चा करेंगे। तो नई जो धाराएं हैं हमारी वो कौन कौन सी जोड़ी गई हैं। तो इसमें जो सबसे पहली जो नई धारा जोड़ी गई है वो है धारा 21A, यानी कि जो डेफिनेशन क्लॉज में जो 21A है उसमें कहा गया है कि ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक। तो इसमें जो नए प्रोविजन जोड़े गए हैं तो यहाँ लिख लेते हैं हम नए प्रावधान। तो नए प्रावधान हमारे क्या हो जाएंगे? तो नए प्रावधान में पहली जो धारा है वो है 21A, धारा 21A। तो इसमें क्या कहा गया है? धारा 21A में कहा गया है कि ऑडियो वीडियो और इलेक्ट्रॉनिक के द्वारा जो भी साक्ष्य होंगे वो गिरा होंगे और जो भी प्रोसीडिंग होगी वो ऑडियो वीडियो और इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से की जा सकेगी। तो यहाँ पर ये आ जाएगा ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक्स। तो जो नई धारा जोड़ी गई है 21A, यानी कि डेफिनेशन क्लॉज की धारा है, परिभाषा खंड की 21A, तो उसमें है ये ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक, ये जोड़ी गई है नई धारा कि जो भी कार्रवाई होगी वो ऑडियो के हिसाब से भी हो जाएगी, वीडियो के भी और इलेक्ट्रॉनिक्स के हिसाब से भी हो जाएगी। जो भी कोई मतलब जो भी जरूरत हो, आज के समाज में जरूरत है कि वीडियो कॉल करके भी एक दूसरे का चेहरा पहचाना जा सकता है और एक दूसरे से वीडियो कॉल करके आदमी या लड़का या लड़की एक दूसरे को पसंद भी कर लेते हैं। तो वहीं जो ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक 21A में जोड़ा गया। वहीं बात करते हैं दूसरी जो धारा जोड़ी है हमारी नई, वो है 21B। तो नई जो धारा जोड़ी गई है वो है 21B। तो 21B में कहा गया है जमानत के बारे में। तो जमानत का जो प्रोविजन था ना इसमें डेफिनेशन क्लॉज में, सीआरपीसी में नहीं था, तो इसमें ये नया जोड़ा गया है जमानत के बारे में। तो जमानत के बारे में क्या प्रक्रिया होगी, कौन से प्रतिभूत दिए जाएंगे, ये इसके बारे में बताती है। फिर इसमें जो नया प्रोविजन जुड़ा है वो है 21D, धारा 21D। तो ये नया जोड़ा गया 21D। तो 21D में क्या जोड़ा गया है कि जमानत बंद पत्र कौन से होंगे। तो जमानत बंद पत्र के बारे में बात करती है धारा 21D। तो जमानत बंद पत्र के बारे में जो बात करती है वो है धारा 21D। तो इसी को हम देखते हैं। ठीक है, फिर इसके आगे जो है हमारी वो है 21F, यानी कि नई धारा जोड़ी है। तो उसमें केवल कहा गया है बंद पत्र के बारे में, यानी कि बॉन्ड के बारे में, धारा 21F। इसमें कहा गया है बंद पत्र।
यानी कि बॉन्ड के बारे में बात करती है ये केवल। ठीक है, तो ये बंद पत्र के बारे में बात करती है, ये डेफिनेशन क्लॉज की धारा है। फिर इसी के साथ में एक और धारा जोड़ी है, वो है 21I। 21I, ये भी इसमें नई धारा जोड़ी गई। तो 21I जो है वो है इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में। इलेक्ट्रॉनिक्स, तो 21I जो है वो है इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में। तो ये है डेफिनेशन क्लॉज में जुड़ी हुई धाराएं कि कौन कौन सी धारा डेफिनेशन क्लॉज में जुड़ी है। तो ये धाराएं डेफिनेशन क्लॉज में जोड़ी गई है। धारा 21A ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक्स, ये नई जोड़ी गई है। धारा 21B जमानत के बारे में, ये भी नई जोड़ी गई है। धारा 21D जमानत बंद पत्र के बारे में, ये भी नई धारा जोड़ी गई है। फिर धारा 21F बंद पत्र के बारे में है। फिर धारा 21I इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में है। तो ये नई धारा है। धारा 5 धाराएं ये जोड़ी गई है हमारी उसमें परिभाषा खंड में, यानी कि धारा 2 में। फिर इसके आगे देख लेते हैं कौन कौन सी धारा है जो और जोड़ी गई है, नई जोड़ी गई। तो इसी के साथ में हम देखें तो अधिनियम में जो धाराएं नई जोड़ी गई है वो है हमारी पहली धारा है 82(2). तो धारा है 82 की उपधारा 2, यानी कि धारा 82 की उपधारा 2। तो इसमें क्या गया है कि अगर किसी व्यक्ति की कोई गिरफ्तारी होती है तो उस व्यक्ति की गिरफ्तारी करने वाला जो अधिकारी होगा वह ये पता करेगा कि किस जगह पर रहता है, यानी कि उस व्यक्ति का, गिरफ्तार व्यक्ति का साधारण स्थान, गिरफ्तार व्यक्ति का साधारण स्थान, उसके साधारण स्थान के बारे में जानकारी लेगा कि वहाँ कहाँ निवास कर रहा है। स्थान जो होगा वो उसका होगा निवास। तो ऐसे स्थान पे जाकर जब पुलिस अधिकारी ने उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया है तो वहां जाकर उसकी जानकारी देगा कि इस व्यक्ति को हमने गिरफ्तार कर लिया इस अपराध में, ताकि उसके आगे की कार्रवाई, अगर वेलेबल ऑफेंस है तो जमानत देके उसके हाथों हाथ उसको जो है थाने से घर लाया जाए, वरना उसकी जमानत का प्रबंध किया जाए। इसीलिए नई धारा जोड़ी गई है, धारा 82(2). फिर इसके बाद में हम देखते हैं जो नई धारा जोड़ी गई है वो है धारा 86। तो धारा 86 जो हमारी जोड़ी गई है वो बात करती है उद्घोषित व्यक्ति के बारे में। कोई उद्घोषित व्यक्ति है तो उसकी गिरफ्तारी होगी, फिर उसकी जो संपत्ति होगी तो संपत्ति की क्या पहचान होगी, कुर्की होगी, तो उसके बारे में बात करती है। तो उद्घोषित के बारे में, उद्घोषित व्यक्ति की, उद्घोषित व्यक्ति की संपत्ति की कुर्की और पहचान, संपत्ति की कुर्की और पहचान, यानी कि अभी तक तो आदमी की पहचान हो रही थी लेकिन अब जो है संपत्ति की पहचान होगी। ठीक है, तो ये धारा 86। तो धारा 86 का नया प्रोविजन जाएगा। फिर इसके बाद में जोड़ी गई है एक नई धारा, धारा 105। तो हमारी धारा 105 जो है वो कहती है जो श्रव्य दृश्य इलेक्ट्रॉनिक जो साधन होंगे, यानी कि ऑडियो वीडियो और हाँ और इलेक्ट्रॉनिक, तो ये जो साधन होंगे इनके बारे में बात करती है। तो इनके माध्यम से जो है तलाशी ली जा सकती है और ऐसी तलाशी का जो सामान होगा उसको अभिग्रहण किया जा सकता है। तो इसी की बात करती है, किसकी बात करती है, श्रव्य दृश्य इलेक्ट्रॉनिक। तो इन तीनों के माध्यम से, है ना, इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से तलाशी, माध्यम से तलाशी लेना, सामान को जब्त करना, सामान को अभिग्रहण करना, इसके बारे में बात करती है धारा 105। अब इसी के आगे हम चलते हैं तो हमारी धारा आती है धारा 107। तो धारा 107 जो है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो धारा 107 जो बताती है हमारी, वो संपत्ति की कुर्की और जब्ती की जो वापसी होगी उसके बारे में प्रोविजन करती है। तो यहाँ तो आ गई संपत्ति की तलाशी के बारे में हो गई। अब ये आएगा संपत्ति की कुर्की, संपत्ति कुर्की, जब्ती और वापसी, वापसी इसके बारे में बात करती है धारा 107। तो धारा 107 में कहा है कि संपत्ति की जो कुर्की होगी, जो जब्ती होगी, उसकी वापसी कैसे होगी, उसकी प्रक्रिया जो है वो धारा 107 में, ये नई धारा जोड़ी गई है। फिर इसी के बाद है हमारी धारा 172।
ये भी नई धारा जोड़ी गई है। जो धारा 172 है वो कहती है कि पुलिस के द्वारा जो विधिपूर्ण कार्रवाई की गई है उसके निर्देश जो होंगे उनके पालन में कोई ऐसा व्यक्ति है जिससे बयान लेना है या कुछ कार्रवाई में जानकारी लेनी है तो बाध्य होगा। तो इसके जो पुलिस अधिकारी के आदेश हैं, तो पुलिस के आदेश निर्देश, तो कैसे आदेश निर्देश होने चाहिए? विधिपूर्ण होने चाहिए। आदेश निर्देश जो विधिपूर्ण है, जो विधिपूर्ण है उनके लिए बाध्य होगा, उनके लिए बाध्य होना। तो इसके बारे में बात करती है धारा 172 कि कोई भी पुलिस अधिकारी है जो विधिपूर्ण कार्य कर रहा है और किसी व्यक्ति से कोई ऐसी जानकारी उसे लेनी है या किसी बात की उससे पूछताछ करनी है तो उसके द्वारा जो आदेश निर्देश दिया जाएगा उसके लिए वो व्यक्ति बाध्य होगा। लेकिन आदेश निर्देश जो होना चाहिए वो विधिपूर्ण होना चाहिए। अगर विधिपूर्ण आदेश निर्देश नहीं है तो कोई भी व्यक्ति उसके बात का पालन नहीं करेगा और वो उसको जो है बाउंड नहीं कर पाएगा कि वो उसकी बात का पालन करे। तो इसी के बारे में धारा 172 बताती है। फिर हम आते हैं धारा 336 पे। ये भी नई धारा जोड़ी गई है, धारा 336। तो ये नई धारा जोड़ी गई है। तो धारा 336 में हमारे बताया गया है कि अगर कोई ऐसी कोई संपत्ति है या ऐसे कुछ मामले हैं जिनमें कि लोक सेवक है या विशेषज्ञ है या पुलिस अधिकारी है तो उनके द्वारा जो साक्ष्य होगा, किसके द्वारा? लोक सेवक के द्वारा। लोक सेवक, पुलिस अधिकारी और विशेषज्ञ। तो यहाँ एक शब्द है विशेषज्ञ। तो इनके द्वारा जो साक्ष्य होंगे वो यहाँ धारा 336 में बताया गया है कि जो रिलेवेंट है नहीं है, ऐसी क्या कार्रवाई होगी, तो ये धारा 336 बताती है। फिर इसी के बारे में आते हैं हम धारा 398 हमारी जोड़ी गई है नई। तो धारा 398, तो धारा 398 हमारी क्या कहती है? तो धारा 398 में देख लेते हैं कि धारा 398 बोल क्या रही है। तो धारा 398 को जब देखेंगे तो उसमें जो कहा गया है उसको काफी ध्यान से देखना है, ठीक है। तो धारा 398 जब हम पढ़ेंगे तो उसमें लिखा गया है कि जो भी साक्षी होगा और साक्षी को जो संरक्षण होगा उसकी स्कीम क्या होगी। तो धारा 398 में कहा गया, इसमें 398 के साक्षी के संरक्षण की स्कीम, मतलब कि अगर किसी व्यक्ति को कोई गवाह है और उसे किसी चीज का खतरा है, किसी चीज का अगर कोई उसे मारेगा पीटेगा उसका उसे खतरा है तो उसके संरक्षण के लिए क्या स्कीम बनाई गई है, क्या प्रावधान किए गए हैं, क्या योजनाएं बनाई गई हैं, उसके बारे में धारा 398 बताई। फिर उसी के साथ हम चलते हैं आगे की धारा। तो आगे की धारा 472 धारा। तो 472 में कहा है कि मृत्यु की जो सजा होगी उसके मामले में क्या प्रक्रिया होगी। तो सेक्शन है 472। तो मृत्यु की सजा के मामले में प्रक्रिया, मृत्यु की सजा के मामले में प्रक्रिया। तो धारा 472 कहती है कि जो मृत्यु दंड से जो दंडनीय मामले होंगे या जिसमें कोई मर्डर हुआ है तो उसके बारे में क्या प्रक्रिया होगी, इसके बारे में जो प्रावधान किया गया है वो धारा 472 में क्या है कि मृत्यु की सजा के मामले में प्रक्रिया को बताइए, वो धारा 472 कहती है। फिर है धारा 530 जो विचारण के बारे में बात करती है। तो धारा 530 जो है वो विचारण के बारे में दर्शाती है, विचारण कैसे होगा या विचारण या अन्य कोई भी कार्रवाई है वो कैसे होगी या इलेक्ट्रॉनिक में होगी तो क्या होगी। तो धारा हमारी 530 कहती है कि जो विचारण होगा, विचारण कार्रवाई ये सब जो है इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से किए जा सकेंगे। धारा 530 कहती है कि जो भी हमारी कार्रवाई होगी, जो विचारण होगा वो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से किया जा सकेगा। तो ये है हमारा
प्रोविजन के कौन कौन से नए प्रोविजन जोड़े गए हैं, तो ये प्रोविजन जोड़े हैं नए। अब इसके आगे हम चलते हैं, तो इसके आगे सबसे इम्पोर्टेंट जो एक प्रोविजन है वो है धारा 531। और ये एक ऐसा प्रोविजन है जो हमारी सीआरपीसी थी, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973, जो हमारी दंड प्रक्रिया संहिता थी, तो ये धारा जो है 531 इसको निरस्त करती है, यानी कि निरसित करती है, रिपील करती है इसको। तो कौन सी धारा है, तो धारा 531 दंड प्रक्रिया संहिता को निरसित करती है। ये धारा बहुत इंपॉर्टेंट धारा है, धारा 531। तो धारा 531 को ध्यान रखना है कि धारा 531 में ये कहा गया है कि ये धारा जो है दंड प्रक्रिया संहिता को निरसित करती है, यानी कि रिपील करती है। अब आते हैं हम आगे, तो आगे हम देखेंगे इसका डेफिनेशन।